आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 आत्मविश्वास। पहले शीर्षक का मीनिंग जान लेते हैं। आत्मविश्वास यानी अपने आप पर भरोसा या खुद पर भरोसा। यह एक मानसिक शक्ति है। जो मनुष्य आत्मविश्वास से भरा होता है उसे अपने भविष्य के प्रति किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी ही आसानी से कठिन कार्य को पूरा कर सकता है। इंसान जन्म से आत्मविश्वास लेकर पैदा नहीं होता। हमारा अपना मन मस्तिष्क का सकारात्मक सोच ही आत्मविश्वासी बनाता है। चलो पाठ शुरू करते हैं। आज के युग में उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो आत्मविश्वासी है, क्योंकि आत्मविश्वास जीवन का मूल मंत्र है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आज के इस युग में वही व्यक्ति का जीवन सफल होता है जो आत्मविश्वासी है, जो अपने आप पर भरोसा रखता है, क्योंकि आत्मविश्वास जीवन का मूल मंत्र है। हमारे जो जीवन का आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र है, मूल तत्व है, वो है स्वयं पर भरोसा रखना। दूसरों का सहारा छोड़कर केवल अपने सहारे पर जीवन बिताना ही आत्मविश्वास है। यहाँ बोला जा रहा है दूसरों का आश्रय छोड़कर हम अपने सहारे पर जीवन बिताएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, तो वही आत्मविश्वास है। दूसरे के आक्रमण करने पर वह स्वयं रण क्षेत्र में जाकर विजय प्राप्त करता है और अपने देश का हित करता है। और जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास भरा रहता है, अगर उस पर कोई आक्रमण कर दिया या हमला कर दिया तो वह रण क्षेत्र यानी युद्ध भूमि में जाकर वह जीत प्राप्त कर सकता है, अपना देश का हित कर सकता है, अपने देश का वो भलाई कर सकता है, अपने देश का मंगल कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने आत्मविश्वास के बल पर ही वन में सेना संगठित करके रावण पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। श्री रामचंद्र जी, जो हम सब कोई उन्हें राम के नाम से जानते हैं, जब उनका वनवास हो गया था और सीता जी का हरण हो गया था तो उसके पास कोई भी सेना नहीं थी, पर उसने अपने आप पर भरोसा रखा और आगे बढ़ चला। और आगे बढ़ने से उन्हें वन में यानी जंगल में बहुत सारे बानर मिल गए, जिसे वो एकत्रित करके वो युद्ध किया और रावण पर विजय प्राप्त किया। पांडवों ने भी आत्मविश्वास के द्वारा ही कौरवों के रचे गए प्रत्येक षड्यंत्र को विफल कर दिया। और एक दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। पांडवों यानी महाभारत में पांडवों ने कौरवों के अगेंस्ट युद्ध किया था, उनके विरोध में युद्ध किया था, और उन्होंने अपने आत्मविश्वास के बल पर ही कौरवों के प्रत्येक षड्यंत्र को, उन्होंने बहुत सारा षड्यंत्र किया था उनको मारने के लिए, पर उन सारे षड्यंत्रों को, उन सारे गुप्त योजनाओं को पांडवों ने विफल कर दिया यानी नष्ट कर दिया, उनके आत्मविश्वास के बल पर ही। इसी प्रकार पलस्तियों की सेना का एक वीर जिसका नाम गोलियत था, उसको मारना बालक दाऊद जैसे आत्मविश्वासी का ही काम था। तो यहाँ पे एक हमारा अभी कहानी स्टार्ट होगा। तो उस कहानी में एक पलस्ती था, एक जाति का नाम है ये पलस्तियों। तो पलस्तियों का जो मुख्य सेनानायक था, उस वीर का नाम था गोलियत, जिसको मारना एक छोटे से बालक दाऊद जैसे आत्मविश्वासी का काम था। उस छोटे से बालक दाऊद पर इतना आत्मविश्वास था, उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने गोलियत जैसे बड़े विशालकाय आदमी को उसने मार पाया। बहुत समय पहले बहुत दूर देश इजराइल में साउल नाम का राजा राज्य करता था। ठीक है, बहुत समय पहले की बात है। इजराइल एक देश है, उस देश में एक राजा राज्य करते थे जिसका नाम था साउल। उसकी शत्रुता पलस्तियों से थी, और राजा है यानी किसी ना किसी के साथ तो उनकी शत्रुता रहेगी ही रहेगी। तो इस नाते उस साउल राजा का जो शत्रु दल थे वो शत्रु थे पलस्तियों से उनकी शत्रुता थी। जीवन भर संग्राम करने के पश्चात जब वह थक गया तब वह बहुत व्याकुल रहने लगा। जीवन भर, उसके पूरा जीवन काल में उसने युद्ध किया, किनसे? उन पलस्तियों से ही संग्राम यानी युद्ध किया।
और इतना युद्ध करने के बाद वह पूरी तरह थक गया था। तब वह बहुत व्याकुल रहने लगा। तो इस नाते फिर भी वो जीत नहीं पा रहा था, इसके नाते वो हमेशा बेचैन रहता था। तब राजा के कर्मचारियों ने बताया, महाराज दाऊद नाम का बालक बहुत अच्छी बीना बजाता है। तो जब महाराज व्याकुल रहने लगे, वो दुखी रहने लगे, तब राजा के कर्मचारी जो राजा के पास काम किया करते थे उन लोगों ने बताया कि महाराज दाऊद नाम का एक बालक है जो बहुत अच्छी बीना बजाता है। बात करने में वह बहुत चतुर और बुद्धिमान है और वह बात करने में बहुत ही अक्लमंद है और वो समझदार भी है। देखने में रूपवान है, वह देखने में भी बहुत सुंदर है। वह महाराज का मन बहला सकता है। अब महाराज दुखी हैं, इस नाते उनके कर्मचारियों का भी फर्ज बनता है कि महाराज को थोड़ा सा खुश किया जाए। इसलिए वो लोगों ने उस दाऊद नाम के बालक को बुलाना चाहा और राजा का थोड़ा सा मन बहलाना चाहा, उन्हें खुश करना चाहा। राजा ने दाऊद को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहा। फिर राजा के कर्मचारियों ने जब राजा को यह सुझाव दिया कि दाऊद नाम का एक बच्चा है जो कि बहुत अच्छी बीना बजाता है और वह देखने में भी बहुत सुंदर है, उसे बुलाने का अनुमति चाहते हैं, तो राजा ने भी उन कर्मचारियों को हामी भर दी और कहा ठीक है, दाऊद नाम के बालक को यहाँ बुलाया जाए। अब वह बीना बजाकर राजा को प्रसन्न करने लगा। तो फिर उसको बुलाए, उस दाऊद नाम के बालक को, और वह बीना बजाकर राजा को खुश करने लगा। एक दिन उसने कुछ लोगों से सुना। अब वो जो दाऊद नाम का बच्चा था, अब वह राजमहल में ही रहता था और राजा को बीना बजा के खुश करता था। तो इस नाते वो एक दिन कुछ लोगों से सुना कि एक तुच्छ राक्षस जो सच में बहुत ही बलवान, लंबा चौड़ा और बड़ा आदमी है। तो एक दिन वह बालक क्या सुन रहा है, एक तुच्छ राक्षस यानी एक नीच राक्षस जो सच में बहुत ही बलवान, यानी कि वो सचमुच में वो बहुत शक्तिशाली था और लंबा चौड़ा और बड़ा आदमी है। यहाँ पे देखो पिक्चर दिया गया है, वो बहुत ही बड़ा विशालकाय आदमी है, इसलिए उसे राक्षस बोला जाता है। और उसका जो काम है वो बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही छोटा कर्म करता है वो, पर वो बहुत लंबा चौड़ा है और वह बहुत शक्तिशाली भी है। वह अपनी बड़ी सेना के साथ हमसे लड़ने आ रहा है और वह जो राक्षस है, वह राक्षस इस राज्य यानी साउल राजा के साथ युद्ध करने आ रहा है। वह हमारे देश पर अधिकार करना चाहता है और वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि वह जो आ रहा है राक्षस, वह राक्षस हमारे इस देश पर अधिकार करना चाहता है, इस देश को कब्जा करना चाहता है। जब भी फलिस्तियों ने युद्ध किया तब गोलियत को देखकर अत्यंत भय के कारण लोग छिप जाते थे। पर अब दाऊद ने राजा से विनती की, जब गोलियत राक्षस आएगा तब मैं उसको अपने गोफन से मारकर अपने देश की और अपने लोगों की रक्षा करूंगा। जब भी फलिस्तियों ने राजा साउल से युद्ध किया, राजा साउल के जो सैनिक थे उनकी ही हार हुई थी हमेशा। तो यहाँ पर गोलियत को देखकर, गोलियत इतना विशालकाय राक्षस था, विशालकाय आदमी था, तो उसे देखकर ही अत्यंत डर के कारण लोग छिप जाते थे कि वो अभी हमें मार देगा। पर इस बार जो दाऊद बालक था, वो दाऊद बालक राजा से विनती किया, प्रार्थना किया कि इस बार जब गोलियत राक्षस आएगा तो मैं उसको अपने गोफन यानी गुलेल, यह रस्सी में एक प्रकार का फंदा बनाया जाता है, उस फंदे में छोटा पत्थर रख कर निशाने की ओर फेंका जाता है। तो उस गुलेल, देखो यहाँ पर पिक्चर में भी दिया गया है, उस गुलेल से मैं उसे मारकर उसके देश उसे मैं वापस भेज दूंगा और मैं अपने लोगों की रक्षा करूंगा। तो इस तरह दाऊद ने राजा से प्रार्थना किया कि इस बार युद्ध मैं ही लड़ूंगा। राजा साउल ने सोचा कि यह है तो बालक, पर इसके आत्मविश्वास को देखकर लगता है कि गोफन चलाने में यह अभ्यस्त है। तो राजा उस समय सोच में पड़ गया कि इतना छोटा सा बालक है और वह इस युद्ध को लड़ना चाहता है। तो उस बालक के आत्मविश्वास को देखकर राजा अचंभित रह गए और राजा सोचने लगे कि इस बालक में कुछ तो बात है, इसलिए वह गोफन चलाने में जरूर महारत हासिल की होगी, इसलिए वो उस राक्षस से युद्ध करने का
अनुमति मांग रहा है। इसके बताए अनुसार भेड़ों को चराते हुए कई बार इसने शेर और भेड़िए से भेड़ों की रक्षा की है। हो सकता है यह अपने उद्देश्य में सफल हो जाए। पर ये जो बालक है, दाऊद नाम का बालक, वह भेड़ बकरियों को चराता था और भेड़ बकरियां जब चरते रहते थे तो चरवाहा एक पेड़ के नीचे बैठा रहता था और अगर कुछ भी जंगली जानवर अगर अपने जानवरों या भेड़ बकरियों को खाने के लिए आते थे तो वो दाऊद उस गुलेल से भेड़िए को मार के अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता था। तो इस तरह वह गुलेल चलाने में उसे महारत हासिल थी, वह उस कार्य में निपुण था। तो यह सोचकर राजा ने सोचा कि हो सकता है यह गुलेल चलाने में महारत हासिल की होगी और हो सकता है यह अपने कार्य में, अपने उद्देश्य में सफल हो जाए, जीत जाए। शीघ्र ही वह दिन भी आ गया जब गोलियत ने अपनी सेना के साथ इजराइलियों पर आक्रमण कर दिया। तो शीघ्र ही बहुत जल्दी वह दिन भी आ गया जब गोलियत राक्षस अपनी सेना के साथ इजराइलियों पर आक्रमण कर दिया, यानी कि साउल राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। सब लोग भय के कारण भागकर पास की पहाड़ियों में छिप गए। हमेशा की तरह सारे लोग डर के कारण, उस गोलियत राक्षस के भय के कारण जाके पहाड़ियों पर छिप गए। परंतु दाऊद राक्षस के सामने जाकर चिल्लाया, वापस आओ बुरे आदमी, अन्यथा मैं तुमको अपने गोफन से मार दूंगा। तो सारे जितने उस राज्य के लोग थे वो सारे लोग जाके पहाड़ियों पर छिप गए, पर दाऊद बालक डरा नहीं और उस गोलियत राक्षस के पास जाके चिल्लाया कि वापस जाओ, चले जाओ यहाँ से बुरे आदमी, अन्यथा नहीं तो मैं तुमको अपने गुलेल से मार दूंगा। यह सुनकर गोलियत और उसके साथी दाऊद की हंसी उड़ाने लगे। ठीक है, यह सुनकर, क्योंकि वो गोलियत तो हमेशा जीतता था और इस बार एक छोटे से बालक के चिल्लाने से उसको हंसी आ गई और गोलियत राक्षस तथा उसके साथी दाऊद की इस बात की हंसी उड़ाने लगे। गोलियत ने क्रोधित होकर कहा, हाँ हाँ तुम मुझे मारोगे, मैं भी तो देखूं कि कैसे तुम मुझे मारोगे। तो उस समय उस राक्षस को गुस्सा आ गया और बोल रहा है, राक्षस जैसे हंसते हैं उस तरह से वह भी हंसा, हाँ हाँ, और बोल रहा है तुम मुझे मारोगे, मैं भी तो देखूं कि तुम मुझे कैसे मारोगे। यह सुनकर दाऊद ने शीघ्र ही एक जगह खड़े होकर तथा ईश्वर का नाम लेकर गोफन को निशाने से ऐसे चलाया कि पत्थर गोफन से निकलकर ठीक गोलियत के माथे के दाईं ओर लगा। उस राक्षस का हंसी सुनकर दाऊद को क्रोध आ गया और दाऊद ने शीघ्र ही एक जगह खड़े होके, उसी सेम जगह खड़े होके वो जल्दी से ईश्वर का नाम लिया और अपने गोफन को निशाने से ऐसे चलाया कि पत्थर गोफन से गुलेल से निकलकर ठीक गोलियत के माथे के दाईं ओर लग गया। उसका जो माथा है, उसका जो सिर है, उस सिर के दाईं ओर जाके लगा। पत्थर मजबूत, चिकना तथा गोल था। पत्थर वहां पर छोटा पत्थर यूज होता है, पर वह पत्थर चिकना था तथा गोल था। उसके लगते ही गोलियत नीचे गिर पड़ा और मर गया। जैसे ही वह पत्थर उसके सिर के ठीक दाईं ओर लगा, वह गिर पड़ा, नीचे धरती पर गिर पड़ा और वह मर गया। देखो पिक्चर में यहाँ पर दिया गया है अच्छे से, ये रहा पत्थर इधर लगा उसके सिर पर। ऐसा देखते ही उस राक्षस के सब सैनिक डरकर भाग गए। तो ये सब जब नज़ारा देखे, ये सब देखते ही वो बाद बाकी जितने गोलियत के जो सैनिक थे वो सारे डर गए और भाग गए। तत्पश्चात जो लोग राक्षस के भय से पहाड़ों में छिपे थे वो जल्दी से बाहर आ गए। तो इसके बाद जब गोलियत राक्षस मर गया और धरती पर गिर पड़ा तो जितने सारे लोग जो पहाड़ों के पीछे छिपे हुए थे वो सारे लोग उस पहाड़ से बाहर आ गए। यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया गया है, सब आ गए। इस प्रकार दाऊद ने अपने लोगों की रक्षा की तथा राजा और प्रजा सबने मिलकर उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी विजय का स्वागत किया। तो इस प्रकार दाऊद ने अपने लोगों की, अपने राज्य के लोगों की रक्षा की और उस राजा की भी रक्षा की, राजा प्रजा सबकी रक्षा की और सबने मिलकर उस दाऊद की प्रशंसा की और उस प्रशंसा करते हुए उसकी विजय का स्वागत भी किया।
और वो जो जीत चुका था, अपने राज्य को बचा चुका था, इसलिए वो सारे लोग उस विजय का स्वागत किए। तो शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि विद्यार्थी जीवन में दानव या राक्षस रूपी संकट और कठिनाइयाँ हमको भयभीत करती है। विद्यार्थियों के लिए यह बुक है, इसलिए बोला गया है कि विद्यार्थी जीवन में दानव या राक्षस रूपी संकट और कठिनाइयाँ हमको भयभीत करती है, हमें डराती रहती है, परंतु उस समय केवल हमारा आत्मविश्वास ही हमारा साथ दे सकता है। और उस समय हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, स्वयं पर भरोसा रख के हमें आगे बढ़ना चाहिए और हम उस समस्या को हल कर सकते हैं और अपने लक्ष्य में विजयी हो सकते हैं और उस समस्या का समाधान करके हम अपने लक्ष्य में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह यह आत्मविश्वास का कहानी है जो हम सबको अपने ऊपर भरोसा रखना ही चाहिए, तभी हम आगे जा पाएंगे। थैंक यू।